महान प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरे सभी श्रोतागणों को स्नेह वंदना। इस आशीषमय सुबह परमेश्वर का वचन प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय 8वां वचन इस प्रकार पढ़ते हैं। और चारों प्राणियों के 6 पंख हैं और चारों ओर और भीतर आंखें ही आंखें हैं, और वे रात दिन बिना विश्राम लिए यह कहते रहते हैं कि पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान, जो था, जो है और जो आने वाला है। इस आशीषित वचन को आधार मानकर आराधना के महत्व इस विषय पर आश्रित होकर कुछ समय मनन करें। पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर, ऐसे बोलकर रात दिन बिना विश्राम लिए स्तुति करते रहने वाली सोच नहीं है यह आराधना। क्या आप जानते हो परमेश्वर की आराधना करने का अधिकार किसके पास है? उत्तर है परमेश्वर के संतान को, पुत्र पुत्रियों को ही है सिर्फ उसकी आराधना करने का अधिकार। थोड़ा और गहराई से बोलेंगे तो जो कोई परमेश्वर का संतान हो गया, सिर्फ उस व्यक्ति से परमेश्वर आराधना चाहता है। सिर्फ वे ही पवित्र होकर आत्मा और सच्चाई में परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं। यूहन्ना 3:16 इस प्रकार कहते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। कलवरी क्रूस पर यीशु मेरे लिए मरा। ऐसे विश्वास करके यीशु को हृदय से उद्धारकर्ता और प्रभु मानकर स्वीकार कर उसको मुंह से अंगीकार करने वाले हरेक व्यक्ति उद्धार पाएगा और प्रभु के संतान ठहराएगा। बिना जाति, रंग, गोत्र, धर्म के फर्क किए बिना सबको यह अनुभव प्राप्त करने का अवसर है। इंसान होकर जन्म लिए हुए हरेक मनुष्य इस अनुभव को प्राप्त करना जरूरी है। यह परमेश्वर का नियम है। मेरे श्रोतागणों, यदि आपको इस अनुभव की प्राप्ति हुआ है तो ऐसे एक निर्णय लेकर आगे बढ़ने वाले हैं तो आप धन्य हैं। जीवित प्रभु यीशु मसीह के लिए अपना जीवन समर्पित करके उसको अपना उद्धारकर्ता मानकर अंगीकार किया हुआ निर्णय आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण निर्णय है। मैं मेरे विषय में लौट कर आना चाहता हूँ। ऐसे परमेश्वर के संतान से परमेश्वर आग्रह करता है कि ऐसे लोग परमेश्वर की आराधना करें। परमेश्वर आराधना के योग्य है, इसलिए बिना कोई योग्यता से परमेश्वर की आराधना ना करें। हम में कोई योग्यता नहीं था, परंतु परमेश्वर ने हमें यीशु मसीह के द्वारा योग्य ठहरा दिया। इसको याद करके हमें परमेश्वर की आराधना करना है। ऐसी आराधना परमेश्वर को सुखदायी बलिदान अर्पित करने के तुल्य है। परमेश्वर के लोग उससे स्तुति के योग्य बलिदान चढ़ाए, यही प्रभु चाहता है और हमें उसका पालन करना है। ऐसी स्तुति के द्वारा प्रभु को महिमा मिलती है। ऐसी आराधना से बंधन टूटते हैं, रोगी चंगाई पाते हैं, विश्वासी शक्ति प्राप्त करते हैं। जो लोग विश्वास से पीछे हट रहे हैं वो लोग वापस आएंगे। अविश्वासी परमेश्वर की शक्ति का सामर्थ्य देखकर विश्वासी बन जाएंगे। ऐसी आराधना जिस भी आराधनालयों में होती है, वहाँ की आराधना प्रबल और जीवन से भरा हुआ बन जाता है। ऐसी आराधना करने वाले परमेश्वर के लोग वास्तव में आशीषित होंगे। परमेश्वर ने अपनी बड़ी करुणा से प्रदान किया हुआ 9 वर्ष 2024 पूरा साल जो ऊर्जा शुरुआती दिनों में प्राप्त हुआ, वह साल के अंत तक स्थिर रहने पाए। रोमियो की पत्री 12वां अध्याय 1 और 2 वचन में बताए अनुसार परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव वाली आराधना होने पाए। हमारे शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। इस संसार के सदस्य ना होकर अनुग्रह से भरा हुआ हरेक दिन अपने आप को जांच कर आराधना का महत्व जीवन के हरेक पल में स्थिर करने वाली एक भावता हुआ बलिदान अपने आप को चढ़ाए। आराधना सिर्फ आराधनालयों में ही प्रकट नहीं होना है, परंतु हमारे घरों में भी यह दिखना है। इस प्रकार आराधना का महत्व हमारी पीढ़ी जान पाएंगे, हमारे परिवार के लोग भी जान पाएंगे।
ध्यान देना, मैंने जो पहले बताया फिर से दोहराता हूँ, परमेश्वर आराधना के योग्य है, इसलिए जो भी अयोग्य है उसे परमेश्वर की आराधना करने की योग्यता नहीं थी, परंतु हम जो अयोग्य थे उन्हें प्रभु यीशु मसीह द्वारा वास्तविक और पवित्र किए हुए व्यक्ति बनाकर परमेश्वर के आराधना के योग्य बनाया। इसलिए आओ हम परमेश्वर की आराधना करें। यह पूरा साल जीवित और पवित्र परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाए। आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें। परम पवित्र पिता, इस आशीषमय सुबह में हम हमारे जीवन को संपूर्ण रीति से आपके सामने समर्पित करते हैं। ये पूरा साल जो आप हमें फलवंत और दीर्घायु से चलाते समय हम हमारे जीवन को पूर्ण पवित्र और भावता हुआ आराधना के रूप में हम आपको समर्पित करते हैं। पवित्रता के प्रतिनिधित्व करने वाले स्वर्गदूतगण जब परमेश्वर पवित्र है करके पुकारते समय वह स्थान परमेश्वर के तेज से भरपूर हुआ, वैसे ही यह पूरा साल हमारे जीवन में उस प्रभु के तेजों में उपस्थिति, चिन्ह और चमत्कार को प्रकट करते हुए चलाना प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। हैव ए ब्लेस्ड डे।